एक्सरसाइज 4.5 इसमें भी सेम चीज है, हेंस फाइंड ए इनवर्स। इसका क्या मतलब है? ए इनवर्स वो फाइंड करना था, मतलब जो जो निकलेगा इसी में से, जो ये इक्वेशन है इसमें से। हाँ, तो ए इनवर्स हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, जैसे 3 1 -1 2, इसका डायरेक्ट भी ए इनवर्स हमें आता है निकालना। हाँ, और वो फिर वो ठीक है। इक्वेशन में वो भी लगा के कर सकते हैं जो वो किया। हाँ, तो कैसे करते हैं? वो क्या कहते हैं, वो लगाते हैं, क्या कहते हैं, इनवर्स लगाते हैं। हाँ, और फिर मतलब जिस साइड हमें निकालना है इनवर्स दोनों उस, तरफ इनवर्स ले लेंगे, हाँ, यही ना? राइट लेफ्ट साइड, हाँ वही, लेफ्ट हाँ, साइड और राइट साइड। तो दोनों तरफ इनवर्स लोगे तो क्या बनेगा? फिर दोनों तरफ इनवर्स लेंगे तो फिर वो बन जाएगा, मतलब कौन से वाले इक्वेशन में, क्वेश्चन नंबर अकाउंट 13 में या दिखा है ना मैंने। फिर ये हो जाएगा मैम ए स्क्वायर ए क्या कहते हैं, हम्म इनवर्स ए। हम्म हम्म ए स्क्वायर, ए इनवर्स ए स्क्वायर। हाँ। हाँ, इनवर्स ए स्क्वायर हम्म माइनस ए इन, हाँ, 5 ए इनवर्स, हाँ, इनवर्स ए प्लस 7 ए इनवर्स आई, और फिर, हाँ, फिर तो ओ है, इक्वल टू। इक्वल टू ओ 0। तो ये तो क्या ये बन गया? ए इनवर्स ए स्क्वायर ए इनवर्स ए स्क्वायर हो गया ए -5 -5, -5 का ए इनवर्स का ए, तो ए इनवर्स ए क्या बना? ए इनवर्स ए 1, नहीं वो आई। ए इनवर्स ए की पावर 0 होता है, ठीक है ना? हाँ, तो मैट्रिसेस में ए की पावर 0 क्या बनता है? आई। आई जो अलजेब्रा में 1 बनता था वो यहाँ आई बन जाता है। आई आई, हाँ, प्लस प्लस 7 इनवर्स, 7। मतलब ए ए, हाँ हाँ, ए इनवर्स, वन से वो तो वन ही होता है ना मैम। ठीक है, तो ए हाँ, इनवर्स किसके इक्वल आ गया? ए इनवर्स आ गया हमारे -a प्लस 5i, 5i -a, ठीक है। ओके, और उसके बाद अपॉन में 7। हम्म, ठीक है। तो जो रोल आई का होता है, जो रोल 1 का होता है अलजेब्रा में, वो रोल आई का होता है मैट्रिसेस में। ठीक है। हाँ, अच्छा, मान लो ये क्वेश्चन, अब आगे तो इसको कर ही लोगे, पुट करके तुम कर, ठीक है ना? इस क्वेश्चन में ये होता है हेंस फाइंड ए इनवर्स की जगह सेकेंड पार्ट इसका होता हेंस फाइंड ए क्यूब। तो कैसे करते हैं यहाँ से? ए इनवर्स ना पूछ के पेपर में आ जाए हेंस फाइंड ए क्यूब। ये इक्वेशन से वैसे, हाँ, यही आ जाता वेरीफाई दिस। फर्स्ट पार्ट ये होता वेरीफाई दिस, और सेकंड पार्ट आता है हेंस फाइंड ए क्यूब। जैसे तो यहाँ पर लिखा है हेंस फाइंड ए इनवर्स, इसकी जगह ए क्यूब पूछा जा सकता हाँ, तो है। फिर क्या करेंगे? पहले तो एक ही वैल्यू निकालते। ए तो ये हमें दे रखा है। हाँ, तो हम्म, फिर ए क्यूब, हेंस फाइंड ए क्यूब। हेंस फाइंड ए क्यूब का मतलब ये मतलब, जो हमने वेरीफाई किया है, हाँ, वेरीफाई ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0, और फिर आगे आ जाता है हेंस फाइंड ए क्यूब। तो कैसे करें? इस इक्वेशन से ए क्यूब कैसे आ सकता है? जैसे ए इनवर्स निकालना था तो हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए क्यूब निकालना है, तो अब क्या करें? ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ तो ए साइड। क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर A5 बन जाएगा पहली टर्म। हाँ, कोई बेटर मेथड हो सकता है? ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना? हम्म तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? फिर वो हो जाएगा ए क्यूब, हम्म -5a स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए।
ठीक है, हाँ, तो ए क्यूब ए क्यूब माइनस माइनस 5 ए स्क्वायर -5a² प्लस 7ai 7ai इक्वल्स टू 0। तो ए क्यूब किसके इक्वल है? ए क्यूब आया, फिर 5a स्क्वायर माइनस 7 ए। ठीक है ना। अब हाँ, इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से लेंगे? ऊपर या तो ए है, या तो ए स्क्वायर हम ए इंटू ए करें, या फिर हाँ यहां से भी तुम्हें पता है ना -5a + 7i, ये जो हमने वेरीफाई किया था, हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। तो ए हाँ, स्क्वायर किसके इक्वल है ऊपर से? ए स्क्वायर है, फिर हमारा क्या कहते हैं 5a माइनस 7i। और -7 है, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये टर्म्स कलेक्ट कर लो, लाइक टर्म्स, तो किसके इक्वल आ जाएगा? 25a, और इधर है -7 है, तो कितना बना? 25a माइनस 7 मतलब, अच्छा इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना मैम इसको अभी तो। हम्म तो ये हो गया, फिर तो क्या कहते हैं 17a। 18 हाँ मतलब 80 हाँ सर। 18 है माइनस माइनस 7i माइनस, माइनस 35i। हाँ, तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे 18 इंटू ए, तो -35 इंटू आई की जगह क्या पुट करोगे? वो क्या कहते, लेकिन इसमें तो हमें पता ही नहीं कितने की क्या पता नहीं हमें? नहीं नहीं एक ही जगह तो वो पुट कर देंगे, वो क्या कहते हम्म हैं मैट्रिक्स जो भी है। हम्म और फिर वो एलिमेंट्स बोलो। एलिमेंट्स है इसके 3 हम्म 1 -1 2। हम्म अब और आई फिर के लिए आई के हैं ये 1 0 0 1। ठीक है। हाँ, तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आगे? ये हो जाएगा फिर अच्छा वैसे 54 हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। हम्म और फिर 18 हम्म -18 हम्म और ये 36। हम्म और फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -35 0 हम्म 0 35। हम्म तो अब कंबाइन कर लो इनको। हाँ, तो फिर अब तो माइनस होगा सीधा, सो फिर ये हो हाँ, गया 9 19 हम्म और फिर 8 18 उसके बाद फिर -18 के बाद माइनस नहीं उसके बाद 1। ठीक है। तो ये ऐसे हेंस फाइंड ए क्यूब हो जाता है, ऐसे कुछ भी पेपर में आ सकता है। हेंस फाइंड A5 भी आ सकता है, A5 होगा तो दोनों तरफ ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ मतलब हमें इक्वेशन में बस जो निकालना है वो लाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ, और उसको आगे जितना सिंप्लीफाई कर दो ऐसे पुट कर करके, तो हमें जैसे अब यहाँ पर ए स्क्वायर निकालना पड़ता, तो अब मुझे नहीं निकालना पड़ा। अच्छा मैम, जैसे ये ए क्यूब था, वैसे जो एक और तरीका होता है जैसे ए स्क्वायर होता है, मतलब ये सिर्फ इक्वेशन से निकालना था ना। इसमें हेंस है ना, ये हेंस वर्ड यहाँ आ जाता है। हेंस अच्छा, का मतलब ये है कि ये इक्वेशन यूज करके कर, हाँ ओके। है ना। अब ए स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते थे, क्योंकि मेरे पास नहीं थी, पर तुमने तो अपनी कॉपी में वेरीफाई करने के लिए ए स्क्वायर निकाला ही हुआ था ना, हाँ हाँ, ए तो स्क्वायर वहां निकाल। से वैल्यू भी यहाँ पर सीधा पुट कर सकते थे 5a² में।
अच्छा, सो तुमने तो बस कॉपी में कर रखी थी, पर अलग मेरे वैल्यू, पास अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं, सिर्फ ए क्यूब की नहीं कर सकते हैं। हाँ ए क्यूब की नहीं कर सकते, बाकी कर सकते हैं। पर अगर हाँ। हमने वैल्यूज नहीं निकाल रखी तो हम ऐसे सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ए और आई में ही आंसर आ जाता है सारा। ओह ठीक। तो सिंपल इक्वेशन ही सिंप्लीफाई करनी है ना, ठीक है। हम्म। अच्छा, अब अगर ऐसे क्वेश्चन हो if a equal to 1 2 -1 0 and b equal to 2 3 -1 1, find a inverse comma b inverse, first part, and hence find a b inverse, third a b inverse inverse। ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाता है, मान a equal to this, b equal to this, find a inverse b inverse। तो पहले तो a इनवर्स और b इनवर्स निकालना, फिर उसके बाद ये a इनवर्स b इनवर्स जो कर लिया हमने उसको यूज करके एंड हेंस फाइंड सेकेंड पार्ट, अच्छा मतलब इसको हेंस फाइंड ऐसे कर देते हैं, हेंस फाइंड दिस एंड दिस। तो ये दोनों निकालने, ठीक है। तो पहले तो फाइंड ए इनवर्स बी इनवर्स दे रखा है, हाँ, तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? ए इनवर्स पहले उसका डिटर्मिनेंट और फिर एडजॉइन, उसके बाद फिर तो निकले। डिटरमिनेंट ए इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू -2। ध्यान से देखो, -2 आ रहा है। माइनस माइनस +2, ओके। ध्यान से करना। तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 2, तो हाँ, ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया? ए इनवर्स आ गया फिर 1/2, हम्म और फिर ये हो जाएगा इनटू, इनटू, फिर ये हो जाएगा 0 -2। पेपर में ना फॉर्मूला लिख दिया करो, अच्छा। 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए वाला फॉर्मूला लिख दो, हाँ। ठीक है। तो 1 अपॉन, मैं लिख ही देती हूँ, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट, ठीक है। तो हाफ इनटू, हाँ मेरे साथ साथ कॉपी करते रहो। हाँ हाँ हाँ। हम्म, ये 0 -2। 0, पहले डायगोनल एलिमेंट लिखो। अच्छा, 0 1, हम्म, फिर ऊपर -2, नीचे +1। ए इनवर्स ये हो गया। हाँ हाँ। अब बी इनवर्स, बी इनवर्स होगा फिर हमारा 2 -3। हम्म, तो क्या ये 3 4 5। हम्म, तो 1/में 2, और डायगोनल्स लिखवा रहा हूँ मैं पहले, 1 2, हम्म, उस पर -3 ऊपर और नीचे 1 पॉजिटिव। ठीक है। अब हेंस फाइंड ए बी इनवर्स कैसे करेंगे? ये कैसे करेंगे? हाँ मैम, ए बी इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स होता है। नहीं,
किसके इक्वल होता है? बी इनवर्स ये गलती होते ही ना सारा क्वेश्चन गलत होता है। ए बी इनवर्स इक्वल टू, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। हाँ ऑर्डर तो इम्पोर्टेंट है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। हाँ जहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है वहाँ ऑर्डर से तो सारा खेल ही चेंज हो जाता है ना। तो दिस इक्वल टू, हाँ पुट करो। ओके। ए है हमारा, फिर ए इनवर्स हमारा 1/2 पहले ए इनवर्स में 0। लिखेंगे, पहले बी इनवर्स लिखो। हाँ 1/5 हम्म, 1 - 3 1 हम्म, 2 हम्म, मल्टीप्लाई बाय हम्म, 1/2 0 -2 1 1। हम्म। अब आगे कैसे करेंगे? तो अभी फिर इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको ये 1/5 को अंदर वाले मैट्रिक्स से। 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये अंदर जो मैट्रिक्स है ये बी इनवर्स का। मतलब तुम्हारा 1/5 -3/5 ये कह रहे हो? नहीं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे होगा फिर? ये 1/5 हो जाएगा, उसके बाद -3/5 हो जाएगा। हाँ तो वही तो बोल रही हूँ। हाँ 1/5 -3/5 1/5 हाफ, ऐसे 2/5, हाँ और ऐसे ही हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये कह रहे हो? हाँ। तो इससे मुश्किल नहीं हो जाएगा? इन दोनों टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई करो। ओके। ये तो और रियल नंबर है ना, हाँ तो 1/5 और हाफ को पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 10 1/10। अगर तुमने एक्सरसाइज में ऐसे करके किया है, तब चेंज करके जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे करना। ओ अच्छा ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ 1/10। अब आगे, अब फिर ये हो अब जाएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। हाँ 0 हाँ, जीरो 0। क्यों? हाँ पूरा एलिमेंट बताओ। अच्छा फिर ये हो जाएगा वो पूरा ऐसे सॉल्व बताऊं। हम्म। मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स क्या आ रही है? मैम पहला वाला जो एलिमेंट है वो आ रहा है -3। हाँ और उसके बाद दूसरा एलिमेंट हमारा -3। हाँ फिर, तो ये हो रहा है -5 हाँ दूसरा एलिमेंट। उसके बाद फिर ये 2 हम्म, ये 0। हाँ। अब इक्वल टू, ऐसे आसान है ना करना, हाँ वरना वो सारी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते ऐड करते कितना मुश्किल होता। अब क्या आया? अ, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो हाँ जाएगा हाँ, -1 माइनस -1। 1 क्यों? ये 10 है। ओह सॉरी 10 10 ओके। तो माइनस, -5। ये 3 है, ये 10 है, क्या बोल रहे हैं? ओह सॉरी, मैं गलती से 2 नहीं, वो गलत हो गया। हाँ -3/10 हम्म, माइनस -2 -2 माइनस 1/2 1/2। 2। हाँ उसके अगला। बाद फिर 1 माइनस नहीं माइनस नहीं 1/5। हाँ उसके बाद 0। ठीक है, समझ आ गया? हाँ हाँ अब पेपर में ऐसे ना देके, जैसे मैंने सेकंड पार्ट लिखा है ऐसे आ जाता होता है। ए बी इनवर्स का इनवर्स ऐसे आ गया, तो क्या लिखेंगे? ओके। सो
ये इक्वल्स टू हो जाएगा ए इनवर्स। ऑर्डर, ऑर्डर क्या आता है जब इनवर्स अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट में, तो ऑर्डर क्या होता है? हाँ, बी बी इनवर्स हम्म। का इनवर्स, बी इनवर्स का हाँ इनवर्स हाँ, राइट। और इनटू ए इनवर्स। बी इनवर्स, ठीक है। अब बी इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? बी इनवर्स का इनवर्स बी, बी इंटू। ए इनवर्स। अब इसको करो आगे, सब्स्टिट्यूट करो। तो मतलब ऊपर वाले मैट्रिक्स से। हाँ, दिमाग लगाओ अपना, कैसे करेंगे? बी ए इनवर्स आ गया, अब आगे सोचो, करो प्रोडक्ट। मतलब मैट्रिक्स से करना है ना? हाँ हाँ, बी बी भी मैट्रिक्स है, ए भी मैट्रिक्स है, हाँ मैट्रिक्स। हाँ 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 हाँ। तो बी हमारा फिर हो जाएगा 2 3 -1 1 इंटू ए इनवर्स हमारा है 1/2 0 -2 1 1। तो फिर ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0 +3, ये हो जाएगा -4 +3 0 +1 +2 +1 -1 1 3। तो मैं वो आखिरी में आएगा 3/2 -1/2 1/2 3/2। हेलो हाँ बोलो। मैम, वो जो आंसर जो है वो है 3/2 -1/2 1/2 3/2। चलो मैं चेक करती हूँ अभी आंसर तुम्हारा। अभी तुमने क्या निकाला है? ए बी इनवर्स का इनवर्स, है ना? हाँ। अब मान लो आ जाता ए इनवर्स बी का होल इनवर्स, फिर क्या बनेगा वो? ए। ए इनवर्स हाँ। बी, बी। नहीं नहीं नहीं, कुछ और लिखवाना चाह रही हूँ। मान लो होता बी, पहले बी लिखो, बी बी ए इनवर्स ए इनवर्स। और फिर ब्रैकेट लगा के ऊपर इनवर्स, अच्छा, होल इनवर्स। बी ए इनवर्स होल इनवर्स, हाँ, तो ऐसे होता फिर। ये हो जाता बी इनवर्स इंटू ए। ध्यान से देखो क्या होगा ऑर्डर, बी ए ओके। इनवर्स का होल इनवर्स। हाँ हाँ, ए इनवर्स नहीं, ए, मतलब ए हम्म और उसके बाद इंटू बी इनवर्स। हम्म। अब ये तुमको कैसे याद होगा कि बाद वाली का पहले लिखना है इनवर्स? कैसे माइंड में याद करोगे? बार बार गलती हो रही है ये। उसमें ए बी के से दिक्कत हो रही है मतलब बार। अभी दिमाग में फॉर्मूला सेटल नहीं हुआ है। हम्म, हाँ। तो वो कैसे सेटल करा जाए? अभी बैठ के याद करो अभी का। क्योंकि पेपर में कंफ्यूज करने की बच्चों को कोशिश करते हैं, तो तुम ऐसे भी याद कर सकते हो एक्स वाई का इनवर्स। अच्छा अच्छा, ओके ओके। एक्स एक्स इनवर्स वाई इनवर्स इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स इनवर्स, वाई इनवर्स एक्स इनवर्स। इस तरह से याद कर लो, क्योंकि हम्म क्वेश्चन में ज्यादातर ए बी यही मैट्रिक्स होती है, हम्म है ना? हम्म। मतलब ये है कि जो बाद वाली मैट्रिक्स है उसका इनवर्स पहले लिखना होता है और पहले वाली का बाद में। अगर उल्टा लिख दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हाँ। क्योंकि प्रोडक्ट तो कॉम्पिटेटिव नहीं है ना मैट्रिसेस में। हम्म।
वाई इनवर्स एक्स इनवर्स करेंगे या एक्स इनवर्स वाई इनवर्स करेंगे तो दोनों अलग अलग आंसर आएंगे। हाँ हाँ। ऑर्डर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, समझ आ गया। हाँ हाँ हाँ। तो ये तुम्हारा आंसर आया, बी मैट्रिक्स है 2 3 -1 1। तो ये तुमने यहाँ पुट किया हाँ 2 3 -1 1 और ए इनवर्स क्या आया था? एक मैट्रिक्स ए इनवर्स हमने निकाल ही रखा था तो वो 1/2 और फिर वो हो गया था 0 -2 1 1। तो दिस इक्वल टू कैसे किया आगे? ये फिर पहले मैंने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद वो हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तुम्हारा आ गया 3 3 -1 1 3। तो फिर ये 3/2। समझ आ गया ना ये? हाँ। तो थर्ड पार्ट मैंने तुम्हें दिया, क्या दिया था? ये बी दिया था आपने बी इंटू ए ए इनवर्स इनवर्स का। का इनवर्स। ठीक है ना, ये तुमने कर दिया। ठीक है, समझ आ गया ना? हाँ राइट। अब तुम्हारे पास मान लो ऐसी सिचुएशन हो, इसी तरह का ना, ऐसे भी आता है पार्ट, जैसे फाइंड ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड हेंस फाइंड ए बी ट्रांसपोज। तो ये कैसे करते हैं? हम्म? ये ऊपर वाली मैट्रिक्स से। हाँ, उसी सेम मैट्रिक्स। अच्छा अच्छा। ओके तो पहले तो मैट्रिक्स निकाल वो इनवर्स निकाल लेंगे। तो निकाल ही हुए हैं तो फ्री हो जाएगा। हाँ, तो पहले क्या ये निकाल लेंगे? पहले दोनों का इनवर्स। दोनों का इन्वर्स लिखा, मैंने क्या लिखा? ये फाइंड, ये क्या अच्छा, है? फाइंड ए इनवर्स बी इनवर्स ए एंड इन्वर्स हेंस कहाँ लिखा है सिद्धार्थ? फाइंड क्या लिखा है? ट्रांसपोज ट्रांसपोज। हाँ, ए ट्रांसपोज। ए ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होगा? ये ट्रांसपोज होगा, उल्टा कर देंगे उसको मैम तो वो हो जाएगा 1 1 -1 2 0। 1 -1 फर्स्ट रो में। हाँ पहली जो ऊपर वाली रो है, हम्म, फिर 1 -1 जीरो। 2 0। और बी ट्रांसपोज, ये हो जाएगा हमारा 2 -1 3 1। ये सारे जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ना, एक ही पेज पे रखना। ओके। मतलब एक ही कॉपी में एक ही जगह नोट करना सारे, जो पूरा रिकॉर्ड रहे तुम्हारे पास। अच्छा ठीक है। एक सी चीजें हैं ना, हम्म ये सब यूजफुल चीजें हैं। हम्म। हाँ, बी ट्रांसपोज इक्वल टू, बी ट्रांसपोज एक इक्वल्स टू। कॉपी बना के रखो जिसमें जो भी मैं क्वेश्चन कराती हूँ तो बस रिकॉर्डेड हो। पेपर में जितना मैं करा दूंगी उससे ज्यादा तो नहीं आता है। हाँ हाँ। तो ये सारा, ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज है मैं कवर कर रही हूँ बैठे बैठे, जो भी मेरे दिमाग में आता जा रहा है। हम्म। हाँ, बी ट्रांसपोज क्या आएगा? 2 -1 1 3। फर्स्ट रो 2 -1 ऊपर वाला रो हाँ -1 -1, हाँ, और 3 1 1 नीचे 3, वाला। 1 3 या 3 1? नहीं 3 1 3 1। 3 1। तो वो 2 3 -1 बन रहा होगा ना। राइट। अब ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आ गया। अब पहला पार्ट क्या है? फाइंड ए बी ट्रांसपोज। तो ए बी ट्रांसपोज ए पार्ट, ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है?
ए बी ट्रांसपोज होता है हमारा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसमें भी ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो अब बी हाँ ट्रांसपोज यहाँ लिखेंगे, कॉपी करो। एक हाँ, तो फिर ये हो जाएगा दोनों का, तो ये होगा 2 3 -1 1 1। 2 3 -1 1। हाँ इंटू ये हो जाएगा, पहला जो रो है वो हो जाएगा 1 -1 2, नीचे वाला रो 2 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हम्म, क्या आ गया? ये आ जाएगा 0 नेक्स्ट। -2। ये हो जाएगा हमारा 5 और फिर 3 ठीक है, माइनस। -3 ओके तो -3। ये तो आ गया ए बी ट्रांसपोज। हाँ अब बी पार्ट है बी ए ट्रांसपोज का बी ए ट्रांसपोज ठीक है बनेगा। सो पहले तो और फिर पेपर हमें, में ध्यान से देखना है, ट्रांसपोज लिखा है या इनवर्स लिखा है, हाँ हड़बड़ी में नहीं करना होता। हाँ, तो मतलब अच्छा बी आगे, सो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज नहीं होगा, ए का ट्रांसपोज हट जाएगा। हाँ, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज हाँ ए इंटू, ट्रांसपोज ट्रांसपोज इंटू बी बी ट्रांसपोज। हाँ, तो क्या बन गया ये? तो ये हो गया ए इंटू बी ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्रांसपोज में भी आते हैं और इनवर्स में भी आते हैं। तो वहां पर ध्यान से देखना है कि क्या बना हुआ है, क्योंकि दोनों ऐसे ही डैश होता है ना, तो उसमें -1 होता है, तो माइनस नहीं होता, तो वो ध्यान से देखना है। तो दिस हाँ इक्वल टू, अब ए की वैल्यू, ए क्या है? ये है 1 -1 2 0। और रो है, पहले पहले का पहला रो 1। फर्स्ट रो क्या है? पहला रो है वो 1 -1। 1 -1 पहला रो है। ए कॉपी कर रहे हो तुम, क्या कॉपी करना है यहाँ पर? अच्छा ए कॉपी करना है, नॉट ट्रांसपोज। अच्छा 1, पहला रो 1 2, और हाँ, दूसरा रो है -1 0। अब ऐसे आता हुआ क्वेश्चन भी बच्चे का गलत हो जाता है ना जल्दी में, देख के हाँ कॉपी करने की, क्या कॉपी कर रहे हैं, ए कॉपी करना है या बी ए ट्रांसपोज कॉपी करना है ना? हाँ इनटू, हाँ, अब बी ट्रांसपोज कॉपी करो। transpose। ये है 2 -1 हम्म, 3 1। हम्म। और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट मैंने क्या दिया? थर्ड पार्ट दिया बी ए इनवर्स इनवर्स ए। इसको जरा चेंज करें, मैं ये तो कर चुके हैं ना। हाँ इसको करो बी ए ट्रांसपोज इनवर्स, सी पार्ट को चेंज करो, बी ए ट्रांसपोज इनवर्स। ठीक है, ओके। तो सी पार्ट बी ए ट्रांसपोज
इनवर्स। नहीं एक्चुअली मैं कुछ और कराना चाह रही थी, हेंस है ना, क्योंकि हमें बी ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये बनाओ बी ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है, क्योंकि हेंस तभी बनेगा बी ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो दिस इक्वल टू क्या बनेगा? ये हो जाएगा ए इनवर्स ए इनवर्स ट्रांसपोज हाँ इनटू बी ट्रांसपोज। ठीक है। अब हमें ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज से ये निकालना है, तो बी ट्रांसपोज की तो वैल्यू है मेरे पास। अब मुझे यहाँ पर ए इनवर्स ट्रांसपोज चाहिए, तो ये कैसे करेंगे? तो वो पहले ट्रांसपोज की वैल्यू लेंगे, उसको नहीं इनवर्स की वैल्यू करेंगे, उस पर ट्रांसपोज कर देंगे इनवर्स की वैल्यू को। लेकिन यहाँ पर तो हमें हेंस दे रखा है ना, फाइंड दिस एंड हेंस फाइंड, तो इसको यूज करके करना है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज को यूज करना है। तो बी ट्रांसपोज तो हमने यहाँ यूज कर लिया, अब ए ट्रांसपोज को कैसे यूज करें? क्या प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने तुम्हें? ए इनवर्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? ए इनवर्स का ट्रांसपोज आई के। आई कहाँ से आ गया? तो ए इंटू ए इनवर्स आई। अपनी कॉपी में देखो क्या प्रॉपर्टी लिखवाई थी लास्ट में। इन ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ओके। दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू प्रॉपर्टीज लिखवाई थी इनवर्स की मैंने लास्ट में 4। हाँ लास्ट में 40 है, वो पता नहीं कितना पीछे चला गया। एक मिनट ढूंढ रहा हूँ। बुक में नहीं दे रखी होती चीजें एक साथ। नहीं बुक में नहीं, कॉपी में। कॉपी में देखो, लास्ट जो कल पिछली बार पढ़ाया था उसमें लास्ट में देखो एंटर लिखवाई थी प्रॉपर्टीज। कॉपी नहीं किया तुमने? नहीं कॉपी तो किया था मैंने, कॉपी तो किया ही था। लास्ट में देखो एंड में। बट ये तो कॉपी है, इसमें और भी रफ रफ इसमें नहीं रहा। यहाँ पे। नहीं मिल रहा मैम, खो गया ये तो, इधर कहीं पीछे है शायद, बहुत ही पता नहीं। ये देखो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स दिखाई हुई नहीं, तुमने जल्दी जल्दी में लिखी नहीं होंगी, उस दिन स्कूल जाना था, देखो कॉपी में ही लिखी है। ये अभी मिल नहीं रही मेरे को, मैंने लिखी है, मैंने लिखी थी प्रॉपर्टीज लिखी थी मैंने, और फिर वो भी लिखी थी, क्या कहते हैं, डेफिनेशंस भी लिखी थी। लिखो दोबारा से, एक मिनट, अलग पेज पे लिखा था। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स हेडिंग डाल के लिखो। Okay. नहीं मैम इसमें तो वो वाला है ही नहीं, ट्रांसपोज वाला। हम्म ट्रांसपोज वाला तो है ही नहीं इसमें। है ना आगे? आगे। नहीं है यहाँ पर, इस पेज पे नहीं है।
यहाँ पर नहीं है। अच्छा चलो ये चारों लिख ली। नहीं मैम, ये तो मैंने अभी नीचे वाली। फोर्थ तक लिखी नहीं? कॉपी कर लो पहले तो ये। हाँ एक मिनट। हाँ कर लिया मैम। If A inverse equal to B, then B inverse equal to A. कर लिया मैंने ये भी ठीक है, फिर ये फिफ्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लो। A inverse transpose equal to A transpose inverse। ठीक है, मतलब ए ट्रांसपोज इनवर्स। हाँ, A इनवर्स का जो ट्रांसपोज होता है वो सेम होता है जो A ट्रांसपोज का इनवर्स। अच्छा। मतलब पहले इनवर्स ले लें और फिर ट्रांसपोज करें, हाँ। या पहले ट्रांसपोज करें फिर इनवर्स करें, तो वो इक्वल आएंगे मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ मैम। नोट कर लिए प्रॉपर्टी? हाँ ये वाला कर लिया। तो अब A इनवर्स ट्रांसपोज है मेरे पास, हाँ। मुझे A ट्रांसपोज यूज करना है, तो मैं इसको लिख दूंगी A ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू B ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज हमने ऊपर निकाला हुआ है, हाँ। तो इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो ना मतलब क्वेश्चन ही बना देते हैं। ए ट्रांसपोज तो फिर हमारा है 1 माइनस A इक्वल टू 1 तो ना अलग क्वेश्चन बना दो। तो बहुत लंबा हो गया ना, बहुत सारे पार्ट्स के साथ कंफ्यूजन भी हो रहा है ना, ऊपर हम इनवर्स भी निकाल चुके हैं। A equal to this and B equal to this, find A dash B dash and hence find this। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 डाल के इसको अलग क्वेश्चन बना दो। समझ आ गया मेरी बात? हाँ हाँ हाँ। वो 3 पार्ट वहां खत्म कर दिए, इसको अलग क्वेश्चन बना दिए, पार्ट 4 नहीं किया, क्योंकि वहां ऊपर क्वेश्चन में हम A इनवर्स भी कर चुके हैं ना, तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा। फिर ट्रांसपोज का अलग कर दिया, इनवर्स का अलग कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें A ट्रांसपोज का इनवर्स, तो A ट्रांसपोज हमारे पास ये है, तब इसका इनवर्स निकालो। इसका इनवर्स हो जाएगा, ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो। डिटरमिनेंट करेंगे इसका 1 अपॉन हो जाएगा A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, क्या आएगा? 1/2। हाँ, 1/2। उसके बाद फिर इसका इसका एडजॉइंट कर दो A ट्रांसपोज हो जाएगा 0, पहले डायगोनल 0 1, तो ऊपर -2 नीचे 1। 0 1 0 1 और फिर -2 1, ऊपर वाला 0 -2 -2 कहाँ पर? ऊपर ऊपर 0 के साइड में। 0 1 तो इंटरचेंज होकर ऊपर तो -1 रहेगा ना, -1 का 1 हो जाएगा। ये है ना ये ट्रांसपोज, अच्छा अच्छा हाँ हाँ। एक मिनट में ना इनको क्वेश्चन इंटरचेंज करना है ना। ट्रांसपोज। अब ठीक है, हाँ अब क्वेश्चन। हम्म, तो ये हो जाएगा 0 1, उसके बाद ये हो जाएगा +1 और नीचे -2। हम्म, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो ये A ट्रांसपोज का इनवर्स आ गया। जिसका भी इनवर्स करना है उसका डिटरमिनेंट और उसका एडजॉइंट, मैथ्स तो वही रहती है ना। हाँ ठीक है, इसको अलग क्वेश्चन बना दिया ना सीधा।
क्योंकि बाद में पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसे मैंने बनाया ऐसे बना दिया, अपनी कॉपी में चेंज करो, वरना तुम कंफ्यूज हो गए पढ़ते वक्त। इसको यहाँ पर एंड कर दो, क्योंकि रिवीजन में फिर डाउट आएगा दिमाग में। एक पार्ट हम कर रहे थे ना, इसको अलग क्वेश्चन बना दो। हमने ए और बी कर लिया, सी हम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ मैम। तो अब ए डैश इनवर्स क्या है? ए डैश इनवर्स आया था हमारा 1/2, उसके बाद 0 -2 1 1। ठीक है, 0 1 -2 1। और बी हाँ, डैश क्या है? ये फिर बी डैश हमारा है इसका तो सीधा है, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला रो है 2 -1, नीचे वाला रो 3 1 बी 1। 1 है। ठीक है, हाँ मैम -2। हाँ राइट। तो दिस इक्वल टू हाफ। अब आपको भी बाहर ही रखना है, हाँ पहले हाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर ये जो रियल नंबर्स होते हैं इनको एंड में अंदर ले जाते हैं हमेशा। हाँ, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हम्म करो, मल्टीप्लाई करो। क्या है आंसर? ये हो जाएगा मैम 3/2, उसके बाद 1/2 -1/2 3/2। हाँ, यही आया ना सेम तुम्हारा? हाँ। हम्म यहाँ तक सारा कॉपी कर लिया जितना भी मैंने कराया है? हाँ मैम, एक हम्म, मिनट पूरा करना थोड़ा सा। हम्म। एक क्वेश्चन वाला पार्ट दिखाना मैम, ए बी जहाँ पे लिखा था। ऊपर ये हाँ हाँ हाँ, ठीक है मैम, वो चेक करा था, हो गया। हो गया। तीनों पार्ट लिखे हुए तुम्हारे पास। तो हाँ। ऐसे या तो ट्रांसपोज का क्वेश्चन आ जाता है या इनवर्स का आ जाता है। मैंने तुम्हें दोनों करा दिए, ठीक है। या फिर ये हेंस वाले इस टाइप के आते हैं जो इक्वेशन बना के करने वाले हैं। हम्म ठीक है। अब इसमें एक और अंडरस्टैंडिंग जो हमें चाहिए होती है, जैसे मान लो क्वेश्चन में आगे लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे यूज होता है। मान लो तुम्हारे पास दे रखा हो ए बी इक्वल टू 5i। क्वेश्चन है इफ ए बी इक्वल टू 5i, बाय बाय। फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? मतलब इसमें भी इक्वेशन से करना है? हैं? इक्वेशन से करना है इसमें? हाँ, इसी क्वेश्चन से। ओके। अच्छा अच्छा, इस इक्वेशन में तो फिर इसमें दोनों साइड इक्वेशन वो इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, if AB equal to 5i and B equal to this, find A inverse। अब पेपर में ऐसा भी आ जाता है कि वेरीफाई या फाइंड द प्रोडक्ट ए बी, ऐसे भी आ सकता है। ए और बी दोनों मैट्रिक्स दे दे, या शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है एग्जामिनर, है ना। तो खाली जैसे मैंने पहले लिखा था ए बी इक्वल टू 5i एंड फाइंड ए इनवर्स, तो बी की टर्म्स में आंसर आ जाएगा। अगर बी मैट्रिक्स दे रखी है तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो डिपेंड करता है, क्वेश्चन तो कैसे भी फ्रेम हो सकता है। हमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए कि करना क्या है। तो ए बी इक्वल टू 5i, और इससे हमें ए इनवर्स क्या से निकालेंगे? से तो इसमें मतलब वो तो दे ही नहीं रखा है, ये तो दिया ही नहीं है, तो इसमें पहले हम वो कर लेंगे, दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, हाँ। तो फिर वो हो जाएगा क्या आ जाएगा?
हाँ, ए इनवर्स इनवर्स। ए इनवर्स इंटू ए बी बी, फिर वो हो जाएगा इक्वल टू ए इनवर्स 5i। 5 बार लिख दो, अच्छा 5 ए इनवर्स आई। हाँ, अब ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? ए इनवर्स इंटू ए होता है आई, उसके बाद फिर बी, आई बी और उसके बाद फिर 5 होता है ए, 5, हाँ, ए इनवर्स ए इनवर्स। ए इनवर्स किसके इक्वल आया? आई बी क्या होता है? आई बी के। आई बी किसके इक्वल होगा? आई बी होगा, क्या कहते हैं वो, बी है, बी 2/2 है तो 1 0। नहीं, आई बी वैसे ही बताओ, आई इंटू बी किसके इक्वल होगा? आई इंटू बी इक्वल होगा, तो वो तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना उसको, और देखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है? आई इंटू बी, बी आता है, सेम वही बी। जो, हाँ मतलब वही, तो बी इक्वल टू बी इक्वल्स टू 5i ए इनवर्स। ए इनवर्स। तो ए हाँ, इनवर्स किसके इक्वल हुआ? ए इनवर्स इक्वल हुआ b/5। 1 हाँ, बाय 5 इंटू बी। इंटू बी। अब बी की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, हाँ तो वो यहाँ पर पुट कर दोगे। नहीं दे रखी होती तो यही आंसर हो जाता। हाँ, अगर दे रखी है तो उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो इससे ये आंसर आ जाएगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है। बी की वैल्यू हो सकता है दे रखी, हो सकता है ना दे रखी। हम्म, ठीक है, एक मोटी सी बात, एक तो ये है कि ये हमने पूरा मल्टीप्लाई करके हम कर रहे हैं ऐसे। एक मोटी सी बात ऐसे समझो कि जैसे हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके, जैसे एक मैट्रिक्स हमारे पास P है, एक Q है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल टू अगर I आ जाता है तो P इनवर्स किसके इक्वल होता है? बाय डेफिनेशन PQ इक्वल टू I implies P इनवर्स इक्वल टू, बाय डेफिनेशन इफ PQ इक्वल टू I, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट I होता है तो हाँ, P का इनवर्स क्या होता है? क्यों, P का इनवर्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? क्यों, Q, है ना। अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके I आ रहा है तो P का इनवर्स Q और Q का इनवर्स P। पी, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। हाँ, हालांकि यहाँ पर QP भी I ही होता है, PQ I है तो QP भी I आई, होता है। तो हमारे पास ये होता है। तो इसी तरह से जैसे इस क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है AB इक्वल टू 5i, अगर तुम इस 5 को इधर ले आओ तो तुम्हारे पास आ जाएगा A इंटू 1/5B इक्वल टू क्या आएगा? इनवर्स, A इंटू 1/5B इक्वल टू, इनवर्स 5 को मतलब इधर ले इनवर्स, आऊं तो क्या आएगा? यहाँ पर राइट साइड में क्या आएगा? वो आइडेंटिटी, आई आई, आइडेंटिटी I। हाँ, तो अब A का और इसका मल्टीप्लीकेशन I आ रहा है। अगर A का और इसका मल्टीप्लीकेशन I आ रहा है तो A इनवर्स किसके इक्वल होगा? 1/5b। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? हाँ, तो ये जब A और B सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस होती हैं तो हमें BA भी नहीं देखना पड़ता। तो अगर AB इक्वल टू 5i है तो A इनवर्स किसके इक्वल होता है? 1/5। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5A इंटू B इक्वल टू I। तो हमारे पास B इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा? बी इनवर्स आ जाएगा ए के, A के। 1/5a।
हाँ तो या तो 1/5 बी का इनवर्स हो तो ए आएगा, खाली बी इनवर्स होगा तो 1/5 ए आ जाएगा ना। तो ऐसे तुम डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि किन दो को मल्टीप्लाई करके आई आ रहा है, तो एक जो है वो दूसरे का इनवर्स बन जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट भी सोच सकते हो या फिर ऐसे मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ ऐसे भी कर। मुश्किल है डायरेक्ट सोचना? नहीं डायरेक्ट भी आसान। अच्छा मान लो ऐसे हो a डैश बी इक्वल टू आई, तो अब बी इनवर्स किसके इक्वल होगा? ए के नहीं, बी किसके ए के साथ मल्टीप्लाई होके आई आ रहा है, बी को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे ए ट्रांसपोज। हो? ए ट्रांसपोज आएगा। ओके। समझ आई बात? हाँ जो है वही आएगा। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास हो ए इनवर्स इंटू बी इक्वल टू आई, तो अब बी इनवर्स किसके इक्वल होगा? ए के, ए के क्या? क्योंकि बी वो इनवर्स, बी इनवर्स इक्वल टू बी को किससे मल्टीप्लाई करके आई आया? इससे। ए इनवर्स से, बट मैम यहाँ पे तो बी। हाँ हाँ ओके 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 हाँ हाँ अब आ गया, समझ आ गया। जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आई दे रहा है तो वो उसका इनवर्स। जैसे 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। हाँ उसी तरह से यहाँ पर जैसे तुम्हारे पास दे रखा होता है 4x इक्वल टू 1, तो x क्या होता है? 1/4। हाँ हाँ हाँ, उसी तरह से यहाँ पर एक मैट्रिक्स को हम जब दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर आई आ जाता है, तो एक जो है वो दूसरे का इनवर्स हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर मैं पूछूं ए इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल होगा? इसका इनवर्स किसके इक्वल होगा? ए के। इधर देखो ए के तो इक्वल होगा, तो प्रॉपर्टी से, पर यहाँ से किसके इक्वल होगा? ए इनवर्स का इनवर्स यहाँ से किसके इक्वल होगा? ए इनवर्स के, हाँ, आई के ना, मतलब वैसे तो आई, ए इनवर्स, ए इनवर्स। जैसे ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई किया तो आई आया, तो बी इनवर्स जो है वो इसके इक्वल आया। ऐसे हाँ ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा? ए इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल बनेगा? बी के। बी के, अच्छा ओके। हाँ जैसे यहाँ पर मैं पूछूं इस वाले में ए ट्रांसपोज का इनवर्स किसके इक्वल होगा? क्या मैम, दो ए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनवर्स का इनवर्स, वो होता फिर ए बी। ट्रांसपोज बी इक्वल टू आई आया, हाँ तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स किसके इक्वल होगा? तो बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज। बी इनवर्स इनवर्स। हाँ, दूसरी मैट्रिक्स इनवर्स बनती है। अभी दिमाग में पर ये नहीं बैठ रहा, ये कॉम्प्लिकेटेड है तुम्हारे, है ना? देखो फिर से देखो, अगर सी डी इक्वल टू आई है तो सी इनवर्स किसके इक्वल है? और डी इनवर्स वो, सी इनवर्स किसके इक्वल है? सी इनवर्स डी, डी के, डी वही। ठीक है, हाँ और डी इनवर्स किसके इक्वल है? सी के। तो मतलब अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक मैट्रिक्स जो है उसका इनवर्स दूसरी वाली मैट्रिक्स होती है। सी का इनवर्स डी, डी का इनवर्स सी, यही मतलब हुआ ना? हम्म तो यही मैं यहाँ पे तुम्हें कह रही थी कि अगर तुम्हारे पास ए डैश इंटू, या कोई और सिंबल ले लेते हैं, पी डैश इंटू क्यू मान लो आई है, तो पी डैश का इनवर्स किसके इक्वल होगा? पी डैश को किससे मल्टीप्लाई करके आई आ रहा है?
क्यू से, तो पी डैश का इनवर्स क्या होगा? क्यू इनवर्स। समझ आया? हाँ हाँ। और क्यू का इनवर्स किसके इक्वल होगा? क्यू का इनवर्स किसके इक्वल होगा? पी इनवर्स के। ठीक है बेटा, अच्छा, इनवर्स के नहीं। बट मैम वो तो पहले से इनवर्स में है। फिर से ध्यान से देखो, ट्रांसपोज, ओके ओके, पी ट्रांसपोज। समझ में आ गया? हाँ हाँ हाँ। मतलब जो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एक मैट्रिक्स जो है दूसरे का इनवर्स होता है। इनवर्स होता है। ठीक है, अगर उनका प्रोडक्ट आई आ रहा हो, हाँ। इतनी मोटी सी बात समझ लो, सी इनवर्स डी है तो डी इनवर्स सी है। ऐसे ही पी डैश का इनवर्स क्यू है तो क्यू का इनवर्स पी डैश है, अगर पी डैश इंटू क्यू आई है। ठीक है, हाँ मैम। अब इस एक्सरसाइज में मोटा मोटा तो ये सब हो गया तुम्हें। ये मैंने तुम्हें सिंगुलर नॉन सिंगुलर ये सब पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, है ना? वो तो याद होगा तुमको। एक इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके ऊपर बेस्ड ये है क्वेश्चन नंबर 17 18 ये सब क्वेश्चंस, तो ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है। डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint A equal to determinant A raised to the power n minus 1। ये फॉर्मूला तुम्हें याद है? हाँ हाँ, ये वाला तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है वो? वो होती है नॉन इक्वल जो होता है वो कौन क्या नॉन कहते हैं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव। नॉन कॉन्जिक्यूटिव कहाँ से आ गया? अरे नॉन सिंगुलर। हाँ, नॉन नॉन सिंगुलर, अरे वो कंफ्यूजन है। याद कोई हाँ, और थोड़ी करेगा तुम्हारी जगह। नहीं याद करे थे वो दो नाम, वो याद करा। नॉन सिंगुलर, नॉन A सिंगुलर। is non singular, डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू जीरो लिखो या A is नॉन सिंगुलर लिखो, दोनों ही केस में ये फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है ना, डिटरमिनेंट A नॉन जीरो होना चाहिए। डिटरमिनेंट A नॉन जीरो मतलब कौन सी मैट्रिक्स? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A जो है डिटरमिनेंट A की पावर n माइनस 1 होता है। और A के फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A, एग्जाम। 1 upon determinant A, determinant of A inverse equal to 1 upon determinant A। दोनों पॉइंट, ओके। एक ये determinant of AB equal to determinant A into determinant B। ये फॉर्मूला आते हैं तुम्हें? ये सब ऊपर याद वाले, करने हैं। ऊपर वाले दो तो आते थे, नीचे वाला मेरे को याद नहीं था, नीचे वाला लास्ट वाला। ये भी याद होना चाहिए, डिटरमिनेंट ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी। इसी से तो ये आता है ना, ऊपर वाला फॉर्मूला यही से तो आता है। ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? ए इंटू ए इनवर्स ए के, नहीं, ए इंटू ए इनवर्स होता है इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल बनता है? आई के। आई के, ठीक है ना? तो हाँ, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट आई के। अब डिटर्मिनेंट आई किसके इक्वल होता है? आई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? आई का डिटर्मिनेंट आई के ही होगा। आई का डिटर्मिनेंट आई के इक्वल होगा। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स इक्वल होते हैं कभी? नहीं नहीं। आई तो मैट्रिक्स है, तो हाँ, डिटर्मिनेंट आई की वैल्यू क्या आती है? 1। 1। तो ये 1 आता है। हाँ, अब यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो इसमें, तो क्या बनेगा यहाँ पे?
प्रॉपर्टी लगाओ इसमें, a इंटू ए इनवर्स डिटर्मिनेंट में ये ए बी वाली प्रॉपर्टी लगाओ, क्या बनेगा? मतलब समझा नहीं मैं, हम्म, मतलब समझा नहीं मैं मैम। ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, हाँ ए और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है, तो हाँ, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना, थर्ड वाली प्रॉपर्टी मैंने लिखी है। तो फिर वो हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट, फिर हम्म, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट, इनवर्स का बन गया ना, डिटर्मिनेंट। ए हाँ इनवर्स डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट तो एक नंबर होता है, तो ये ए डिटर्मिनेंट को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो है वो किसके इक्वल आएगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट है। ठीक है, हम्म। तो ऐसे तुम्हारे पास क्वेश्चन आ सकता है ना, इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 5 देन फाइंड डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? ये यूज करो सेकंड वाला फॉर्मूला, 1/5। 1/5, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए लिखेंगे, ये आ हाँ गया 1/5। ठीक है, सेकंड डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, ये किसके इक्वल होगा? फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या कहता है? डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आता है। डिटर्मिनेंट ए एन हाँ, n-1 पावर रेशियो। n-1, तो यहाँ पर n क्या होता है? n क्या होता है यहाँ पर? वो क्या कहते हैं, ऑर्डर, where n is order of the matrix, मैट्रिक। where n is order of the मैट्रिक। square matrix, of the square matrix। ठीक है, तो n ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, एंड a इज नॉन सिंगुलर, ऐसे लिख देते हैं। तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए जो है ये बनेगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। तो यहाँ पर ये गिवन होना चाहिए क्वेश्चन में कि a इज अ मैट्रिक्स ऑफ विच ऑर्डर, if determinant a equal to 5 and order of a, पेपर में ध्यान से देखना है कि क्या दे रखा है ऑर्डर, एंड ऑर्डर ऑफ ए इज 7 देन फाइंड डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या आ जाएगी? डिटर्मिनेंट ए की पावर आ जाएगी, डिटर्मिनेंट वो 7-1 ऐसे कुछ। हाँ, तो 6 आ जाएगी। हाँ तो डिटर्मिनेंट ए 5 है, तो 5 की पावर। ठीक है, हाँ। तो ये आंसर होगा। और अगर आ जाता है डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ऐसे भी पूछा जाता है पेपर में, व्हाट इज डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए, ये कैसे करेंगे? ये हो जाएगा ए इंटू 1/a डिटर्मिनेंट, नहीं डिटर्मिनेंट ए इंटू ना, ए, हाँ डिटर्मिनेंट ए इंटू ए। पहले तो ये लगाओगे ना, डिटर्मिनेंट ए बी का फॉर्मूला लगाओगे ना, हाँ एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स एडजॉइंट ए है, दो मैट्रिक्स है, हाँ। तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, हम्म। तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए की पावर, n-1। तो टोटल पावर क्या बन गई डिटर्मिनेंट ए की पावर? और
2 - 1 n-1 और वहां पर डिटरमिनेंट a की पावर 1 है तो टोटल पावर क्या बन जाएगी? ये तो 2 डिटर्मिनेंट हो गए, तो मतलब किससे? अच्छा वो 7 वाला, ओके ओके। डिटरमिनेंट a की पावर हाँ n-1 है। हाँ, तो फिर 7 - 1 6 हो गया, फिर वो एक और डिटर्मिनेंट 7। डिटरमिनेंट a की पावर n बन गई तो दिस इज 5 की पावर 7। हाँ। ठीक है ना? हम्म। समझ आया? हाँ हाँ। तो ये मतलब बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें करा रही हूँ। हम्म। तो इतना तो मिनिमम तुम्हें आना ही चाहिए ना। अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू दे रखी है तो हम डिटरमिनेंट ए इनवर्स निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं। तो अब तुम्हारी बुक का जो 17th 18th क्वेश्चन है वो इसी हिसाब से तुम कर सकते हो। ये तीनों प्रॉपर्टीज तुम्हें याद करनी है। ठीक है? हाँ हाँ। तो इसके ऊपर और क्वेश्चन मैं तुमको भेज दूंगी, तो कोई और मुझे दिखेंगे तो मैं तुमको और क्वेश्चन इसके ऊपर भेज दूंगी। अब नेक्स्ट तुम्हारा एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस रह गया, ये इक्वेशंस वाला क्वेश्चन। तो ये तुमने सॉल्व करना सीखा होगा इक्वेशंस को यूजिंग एडजॉइंट एंड ऑल। आता है ये सॉल्व करना इक्वेशंस को, साइमल्टेनियस इक्वेशंस? कौन सी ये एक्सरसाइज 4.6 देखो। एक। हाँ ये वाला आता है। आता है? हाँ मैम ये वाला आता चलो फिर रिवाइज करके रखना, मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर लूंगी है। ओके। नेक्स्ट टाइम। अब जितना किया है इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ। नहीं इसमें तो डाउट नहीं, अभी तो फिर इसको तो नहीं फिर है? और ये सारे फॉर्मूलाज जो दिए हैं इनको हाँ याद कर लेना। नहीं याद करनी है तो बस। ठीक है? हम्म। ये जितने भी फॉर्मूलाज मैंने दिए हैं इन सबको याद कर लेना। नोट कर लिए हैं ना ये ऊपर वाले ये? हाँ ये तो वो और नोट कर दो ये तीन। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस नोट कर लिए? एक मिनट नीचे करना है शॉर्ट क्वेश्चन को। हाँ मैम कर लिया। ठीक है? हाँ चलो अब नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, राइट? हाँ हाँ। ओके।